गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बुद्धदेव आईएएस अकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं हूं सुल्तान समद। फ्रेंड्स, आज मैं इस एपिसोड में वन विभाग में प्रचलित सरकारी नौकरियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स तक किन इनिशियल पदों पर रिक्रूटमेंट की जाती है, उनकी प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, इन बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी आज इस एपिसोड में देंगे। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर, सेंट्रल लेवल पर। एक चीज मैं और बता दूं कि वन विभाग में 4 स्तर पर रिक्रूटमेंट होता है। एक है सेंट्रल स्तर पर, दूसरा स्टेट स्तर पर, और स्टेट स्तर पर 3 तरह की भर्तियां होती हैं 3 एजेंसी द्वारा। सबसे पहले जो सेंट्रल लेवल पर भर्ती होती है वो है यूपीएससी, कंडक्टिंग एजेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट लेवल पर 3 तरह की भर्ती होती है, खासकर उत्तर प्रदेश में। पहले है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कुछ पदों पर भर्ती की जाती है। दूसरा है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ पदों पर की जाती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट विभाग कुछ पदों पर स्वयं भर्ती करता है। इस तरह 4 एजेंसीज हैं भारतीय वन विभाग में अपॉइंट करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए। अब हम बारी बारी इन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेंट्रल लेवल पर जिस पद की भर्ती की जाती है वो है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये वन विभाग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पद है। ये इसे सेंट्रल ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज कहा जाता है। ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज में आता है। आईएएस आईपीएस की तरह आईएफएस भी ऑल इंडिया सर्विसेज में इसको काउंट किया जाता है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी यूपीएससी है, उत्तर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएफएस के लिए। ऑल इंडिया सर्विसेज में मैंने आपको बताया कि वो एज ए इक्विवेलेंट टू आईएएस एंड आईपीएस। जो इसका हाईएस्ट पोस्ट है वो है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर। और आईएफएस में सेलेक्ट होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट में पद होता है वो है डीसीएफ, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इसको डीएफओ भी कहीं कहीं करते हैं। अब डीएफओ बदल गया है, अब डिप्टी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ही, डीसीएफ ही इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अब आईएफएस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये इसकी भर्ती के 3 प्रोसेस हैं। एक प्रीलिम्स, सेकंड है मेन एग्जामिनेशन और थर्ड है इंटरव्यू। इसका जो आईएफएस का जो प्रीलिम्स होता है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के साथ ही कंडक्ट होता है। जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस के लिए जो प्रीलिम्स टेस्ट होता है उसी में आईएफएस के लिए एग्जाम होता है, उसमें इंक्लूड रहता है। बट इसका मेन एग्जामिनेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज से अलग होता है। ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। और मैंने बताया मेन और इंडियन फॉरेस्ट मेन, एक तो प्रीलिम्स हो गया, दूसरा मेंस हो गया, और थर्ड हो गया पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। इसका सेपरेट एग्जाम होता है मैंने बताया। और 6 पेपर होते हैं इसमें मेंस में आईएफएस के लिए। अटेम्प्ट, इसकी जो अटेम्प्ट लिमिट है वो आईएएस या सिविल सर्विसेज की तरह है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 6 अटेम्प्ट इसको ट्राई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट 9 अटेम्प्ट्स के लिए कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है, जस्ट लाइक ए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो एससी एसटी के लिए चांस लिमिट नहीं है, बट एज लिमिट है। ये 21 से लेके 37 साल तक, ये इसी के बीच में ये ट्राई कर सकते हैं, ये इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। आईएफएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। बैचलर डिग्री इसके लिए मस्ट है किसी इन साइंस सब्जेक्ट, नॉट आर्ट साइड कॉमर्स इज नॉट अलाउड, ओनली साइंस बीएससी ग्रेजुएट ही इसमें अलाउ है। और विथ बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई हो, मैथमेटिक्स, ये सारे बहुत सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक्स, जियोलॉजी,
वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट साइंस, बट आर्ट और कॉमर्स को छोड़कर सारे ग्रेजुएट्स इसमें अलाउड हैं। इसकी एज लिमिट हमने बताया 21 से लेकर 32, 3 ओबीसी 35, ये हमने आपको ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन के बारे में पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट, ये तो हो गया आईएफएस जो सेंट्रल लेवल पर है। अब नेक्स्ट है स्टेट लेवल पर, खासकर उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल पर इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट लेवल की जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें दो तरह के पद हैं। दो कौन कौन? एक तो है एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और एक है आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स। ये दो इनिशियल पद हैं जिस पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डायरेक्ट भर्ती की जाती है वन विभाग के लिए उत्तर प्रदेश में। एसीएफ एंड आरएफओ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ये दो पद हैं। इनकी रिक्रूटिंग एजेंसी यूपीएससी है। और नेक्स्ट जो दूसरी एजेंसी है वो रिक्रूटिंग एजेंसी वो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन है। ये फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दो पदों पर अपॉइंट करती है, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर। और एक यूपीएससी 1-2 के लिए, और इसके लिए भी पेड फॉरेस्ट फॉर बोथ फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। अब इस पर हम बारी बारी से बात करते हैं। जो इनिशियल पद है वो है फॉरेस्ट गार्ड। उत्तर प्रदेश में वन विभाग में इनिशियल पद क्या है? फॉरेस्ट गार्ड, जिसको वन रक्षक कहते हैं। इसकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये स्टेट लेवल का कमीशन है जो भर्ती करता है। एलिजिबिलिटी इसकी है 12 पास। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12 पास इन इंटरमीडिएट पास इन एनी डिसिप्लिन, चाहे वो साइंस साइड हो, चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। एवरी कैंडिडेट इज अलाउड हु हैज पास्ड द इंटरमीडिएट। एज लिमिट इसकी है 18 to 40 ईयर्स। ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है 3 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स। 3, 5, 10 एज रिलैक्सेशन है। इसमें भी पीएचडी का प्रावधान है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट और चेस्ट, ये अलग का है इशू। दूसरा पद है, नेक्स्ट पद है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्टर की तरह कौन है? फॉरेस्ट गार्ड। इसके लिए बाकायदे रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल पीएचडी होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। अब फॉरेस्टर वन दरोगा के लिए जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। फॉरेस्टर वन दरोगा के लिए ग्रेजुएशन इन साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स। ओबीसी के लिए 3 साल छूट, एससी एसटी 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन वन दरोगा पोस्ट के लिए प्रोविजन है। अब नेक्स्ट पद है फॉरेस्टर। ये भी स्टेट गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट पद है। इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन होता है, पीएचडी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये 2 टेस्ट होते हैं। इसके बाद मेरिट बनती है। नेक्स्ट है फॉरेन रेंज ऑफिसर्स। ये कमीशन का पद है जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इसका रिक्रूटमेंट किया जाता है। इसकी आरएफओ कंडक्टिंग एजेंसी है इस एग्जाम कंडक्टिंग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एलिजिबिलिटी इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन साइंस सब्जेक्ट, आर्ट साइंस या ओनली आर्ट साइड या बीए डिग्री होल्डर इज नॉट अलाउड इन दिस। एज लिमिट इसकी 21 to 40 है। रिलैक्सेशन वही ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स। नेक्स्ट जो लास्ट पद है आरएफओ रिक्रूटमेंट फॉरेस्ट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स। इसमें भी 3 तरह के एग्जाम पैटर्न इसका आरएफओ क्या है? 3 टेस्ट होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। इसी के बेस पर मेरिट बनती है। और मेन एग्जामिनेशन में टोटल 8 पेपर होते हैं। इसमें जनरल नॉलेज, एसे, जनरल हिंदी,
जनरल स्टडी के 3 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं। सॉरी, जनरल स्टडी के 4 पेपर, ऑप्शनल 2 पेपर, जनरल हिंदी, ऐसे ये कुल मिला के 8 पेपर इसमें होते हैं आरएफओ के लिए, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। अब अदर पोस्टेज इन द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो अदर पोस्टेज हैं उनके बारे में आप जो क्लर्कियल स्टाफ है उसमें जूनियर ड्रिल असिस्टेंट और ड्राइवर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, ये 3 पद हैं जिनको उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। जूनियर असिस्टेंट हो गए, इसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th प्लस टाइपिंग आनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट को। इसकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। और नेक्स्ट है ड्राइवर, 10th पास इसके लिए ड्राइवर के लिए जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस ये इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसकी डिपार्टमेंट ड्राइवर की भर्ती मैंने कहा था 4 स्तर पर होती है, 4 एजेंसी। तो ड्राइवर जूनियर असिस्टेंट की उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन करता है। ड्राइवर का रिक्रूटमेंट भर्ती करता है फॉरेस्ट विभाग स्वयं। और वाइल्ड लाइफ गार्ड का वाइल्ड लाइफ लास्ट पद है वाइल्ड लाइफ गार्ड, इसकी भर्ती करता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। और इसके लिए 10th पास इज मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। इस तरह मैंने आपको फॉरेस्ट विभाग में प्रचलित सारी नौकरियों के बारे में बताया। नटसेल में मैं बता दूं कि फॉरेस्ट विभाग में, वन विभाग में एक सेंट्रल लेवल पर आईएफएस की नियुक्ति होती है, फिर स्टेट लेवल पर 2 पद हैं, आरएएफ और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। नीचे आपका ड्राइवर, वन दरोगा, फॉरेस्टर, ये स्टेट लेवल उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन द्वारा होता है। कुछ पद ऐसे हैं ड्राइवर के जो फॉरेस्ट विभाग स्वयं करता है। साथ ही मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ। थैंक यू।